विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री चुनाव के लिए आए थे। झूठ बोल करके जनता को बरगलाना, इसलिए ऐसा करती है। विपक्ष का काम ही यही है। शाहाबाद और मगध को बहुत कुछ दिया, बाकी बिहार। हमने मुख्यमंत्री से मांग किया तो उन्होंने सुल्तानगंज में हवाई अड्डा दिया, कुछ नहीं दिया। सुल्तानगंज के साथ तो लगातार भेदभाव हो रहा है, जो होना चाहिए था कहाँ कुछ हो रहा है। बता रहे हैं पुल बन रहा है, गंगा पर ब्रिज बन रहा है, 1800 करोड़ का ये योजना है जो हमारा डिमांड था विधानसभा में। कॉरिडोर बन जाता तो हाँ, बन रहा है। कॉरिडोर अगर बन जाता तो पर्यटक भी आते वहाँ। हाँ, स्वीकृत है और मुख्यमंत्री से मिले थे, फिर आज हम कोशिश कर रहे हैं मिलने का। शाहाबाद और मगध में जो है मोदी जी को वोट नहीं मिला था इस बार लोकसभा चुनाव में, इसलिए वहाँ की जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है विधानसभा चुनाव के लिए। शांत किशोर हैं, कह रहे हैं जब जब चुनाव आता है तब तब मोदी जी बिहार आते हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी और भाई नीतीश कुमार के सामने बिहार में किसी की नहीं चलेगी। जिस हिसाब से पटना में गोलीबारी हो रहा है राजधानी में, डर तो आप लोग को भी लगता होगा कि कहीं विधायक अब फ्लाइट में भी घुस के कहीं कोई हमारे गन पर नहीं करे। हमारा आप आए फ्लैट खुला हुआ था, तो डर तो लगता होगा फ्लाइट ना। डर लगी। तो बोरिंग रोड में, मरीन ड्राइव में सगरों खुलेआम पिस्तौल पिस्तौल निकल रहा है। या तो अपराधी जेल जाता है या अपराधी को गोली मारी जाती है। रामराज में भी कुछ गड़बड़ियां हुई थी। आप 100% एकदम शुद्ध वातावरण बनाना संभव नहीं है। ये हाल रहेगा तो बिहार निकल जाएगा हाथ से। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर के राजनीतिक घमासान बिहार में लगातार जारी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा जो है पूरी तरह से फेल हो गया। जो रोड शो पटना में किया गया उसमें भीड़ नहीं थी, और जो रैली हुई रोहतास में उसमें भीड़ नहीं थी। प्रधानमंत्री चुनावी घोषणा को लेकर आए थे, ना कि बिहार का विकास करने आए थे। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सुल्तानगंज से जदयू के विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल जी हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री चुनाव के लिए आए थे। विपक्ष का काम क्या है? विरोध करना, झूठ बोल करके जनता को बरगलाना, इसलिए ऐसा करती है। विपक्ष का काम ही यही है। स्वस्थ विपक्ष आप खोजिएगा, अब नहीं है। अब अस्वस्थ विपक्ष है। वो चाहती है किसी तरह से कि प्रधानमंत्री का, नीतीश कुमार का झूठा विरोध करके जनता को बरगलावे, जो संभव नहीं है। बिहार का इतना विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है कि आपको भी अंदाज लगेगा जब आप किसी आम सड़क पर चलिएगा, मोटरसाइकिल से चलिएगा, 1 घंटा चलिएगा, आपको पता चल जाएगा कि रोड क्या है, बिजली क्या है। शाहाबाद और मगध, जहां मोदी जी आए, जहां उनका कार्यक्रम हुआ, शाहाबाद और मगध को बहुत कुछ दिया, बाकी बिहार। हर जगह दिया, किसी ने दिया। हमारे सुल्तानगंज को हवाई अड्डा मिला है, ऐसी बात नहीं है। सुल्तानगंज को हमने मांग किया था, माननीय मोदी जी ने भागलपुर जिला के हिस्से में एक हवाई अड्डा दिया। हमने मुख्यमंत्री से मांग किया तो उन्होंने सुल्तानगंज में हवाई अड्डा दिया, कुछ नहीं दिया। कहाँ सुल्तानगंज के साथ तो लगातार भेदभाव हो रहा है, जो होना चाहिए था कहाँ कुछ हो रहा है। बता रहे हैं सुल्तानगंज में हमने मांग किया सरकार से, हमारे मांग पर विधानसभा में मांगा तो वहां पर गंगा रिवर फ्रंट 128 करोड़ का, 128 करोड़ का गंगा रिवर फ्रंट बन रहा है। वहां पर पुल बन रहा है, गंगा पर ब्रिज बन रहा है। 1800 करोड़ का ये योजना है जो हमारा डिमांड था विधानसभा में, कि गंगा जल को लिफ्ट करके बदवा डैम में और आपको खड़गपुर झील में डाल करके अब बाद में उसको जरूरत के अनुसार किसानों को डाला जाए। वो 1800 करोड़ की योजना स्वीकृत होकर के उस पर काम हो रहा है। हमने मांग किया था कि हमारे यहाँ पर जिस कॉलेज में हम प्रोफेसर थे वहाँ पर कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती थी, वहाँ पर हमने मांग किया, वहाँ पर कॉमर्स की पढ़ाई, ऑनर्स तक का पढ़ाई स्वीकृत हो गया। कैसे हम जो मांगते हैं हमको मुख्यमंत्री सब चीज देते हैं। जिस हिसाब से सुल्तानगंज का ही बात अगर हम कर लें, तो जिस हिसाब से सुल्तानगंज का धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है, ठीक है, उस हिसाब से आपको नहीं लगता है कि सुल्तानगंज को बनारस की तर्ज पे कॉरिडोर बनाना चाहिए था, जहाँ पे लोगों को रोजगार भी बहुत मात्रा में मिलना चाहिए, मिलता। तो भेदभाव तो है। गंगा रिवर फ्रंट यही चीज है, जहाँ गंगा पथ देखते हैं ना, गंगा पथ के किनारे कितना लोग रोजगार कर रहा है। जब गंगा रिवर, हमारा डिमांड यही था, गंगा रिवर फ्रंट जब बन जाएगा तो गंगा के किनारे किनारे ये रोड बनेगा और उस रोड पर शाम में भीड़ लगेगी, जनता वहां पर जाएगी। और जैसे गंगा पथ पर यहाँ होता है, कोई वहां पर बादाम खाएगा, कोई वहां पर क्या खाएगा, कोई चाय पिएगा, कोई कॉफी पिएगा, कोई फोटो खिंचावेगा, कोई बैलून बेचेगा, वहाँ होगा।
कॉरिडोर बन जाता तो हाँ, बन रहा है। कॉरिडोर हाँ, अगर बन जाता तो स्वीकृत है। पर्यटक भी आते वहाँ। हाँ, स्वीकृत है। बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा कब कहते तक हैं। चांसेस है? वहाँ काम चल रहा है, थोड़ा-सा इधर बाधा हुआ है और मुख्यमंत्री से मिले थे, फिर आज हम कोशिश कर रहे हैं मिलने का कि उस बाधा तो दूर हो गया, वन विभाग का एरोसिन थोड़ा दिक्कत हुई थी, इसलिए काम थोड़ा-सा बाधित हुआ। आपको बताते हैं, सुल्तानगंज से जो देवघर रोड गई है, वह 4 लेन होने वाला है, इसलिए कि बोलबम को सुविधा मिलेगा। सुल्तानगंज से रेलवे भी देवघर जाने की बात हो रही है, स्वीकृत है, जैसा कि हमको पता लगा है। तो सुल्तानगंज के लिए कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। सुल्तानगंज के लिए बहुत काम हो रहा है। सुल्तानगंज स्टेशन का भी विकास हो रहा है। आरोप तो यही लग रहा है कि शाहाबाद और मगध में मोदी जी आए, बाकी क्षेत्र को बिहार में भूल गए, क्योंकि शाहाबाद और मगध में जो है मोदी जी को वोट नहीं मिला था इस बार लोकसभा चुनाव में, इसलिए वहां की जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है विधानसभा चुनाव के लिए। वो तो विरोधी बोलेगा ना। हम तो भागलपुर आए थे, हमारे मुख्य प्रधानमंत्री भागलपुर ही आए थे, हम्म। आज से 2 महीना पहले आए थे। हम्म। आए थे, वहां भी बहुत घोषणा किए। हवाई अड्डा की बात किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि भागलपुर जिला को मैंने हवाई अड्डा दिया। एक हवाई अड्डा का समझ सकते हैं कितना एस्टिमेट बनता होगा, बड़ा हम्म। कलर बनता होगा। हम्म। तो जब वो हवाई अड्डा उन्होंने स्वीकृत किया जिला को, अब हम्म। मुख्यमंत्री ने उसी हवाई अड्डा को भागलपुर जिला के हम्म। हमारे क्षेत्र सुल्तानगंज में हमारे रिक्वेस्ट पर उन्होंने घोषणा किया सुल्तानगंज के। प्रशांत किशोर हैं, कह रहे हैं जब जब चुनाव आता है तब तब मोदी जी बिहार आते हैं। प्रशांत किशोर तो विरोधी है ना, तो उनको वो सपना देखते हैं। पहले कहते थे कि हम एक भी जो पहले से पूर्ण रूप से पॉलिटिशियन थे उसको साथ नहीं रखेंगे, हम नए नए लोगों को जोड़ेंगे और सबको अपनी कीमत पर खर्चा करा के चुनाव लड़ावेंगे। आज सबसे खर्चा ले ले करके अपना पूंजी बढ़ा रहे हैं और पुराने लोगों को, जो लोग पहले से, आप जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष किनको बनाया, जो भाजपा के 2 बार एमपी रह चुके हैं। हम्म। तो कहाँ उनका वादा चला गया। उन्होंने कहा था नए नए लोग जोड़ेंगे, युवक को जोड़ेंगे। वह सब उनकी कोर कल्पना है, वो नहीं चलेंगे। भाई नरेंद्र मोदी जी और भाई नीतीश कुमार के सामने बिहार में किसी की नहीं चलेगी। बिहार में फिर एनडीए की का पताका फहरेगा और एनडीए की सरकार बनेगी, बहुत मजबूती से बनेगी। लोग ये भी चर्चा चल रहा है, जैसे राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा है कि नीतीश कुमार को साथ में अगर मोदी जी अपने साथ रखते रैली में, रोड शो में, तो भीड़ काफी रहता, लेकिन नीतीश कुमार को नेग्लेक्ट कर दिए मोदी जी, साथ में नहीं रखे, इसलिए भीड़वा भाग गया। भीड़ को कैसे पता चला कि उन्हें रख रहे हैं, वो नए साथ में है। तो भीड़ देखा ना भाई कि नीतीश कुमार नहीं है जब साथ में। भीड़ जो आ गया है, अब देहात से भीड़ आना है, कल नहीं चलेगा तब ना आ जाएगा। आप ही सोचिए कैसे एक दिन पहले विरोधी को पता चल गया था और सगरों हल्ला कर दिए कि नीतीश जी नहीं जा रहे हैं रैली में। ये सब लफाजी है और हल्की राजनीति है, ज्यादा दूर जाना नहीं है। एक और चर्चा चल रहा है राजनीतिक गलियारे में, प्रधानमंत्री, लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को बिहार के कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं था, इसलिए गाड़ी से वो बाहर नहीं आए, खुला गाड़ी में जो है रोड शो नहीं किए, क्योंकि वो जानते थे कि बिहार में भी कानून व्यवस्था बिगड़ चुका है इतना कि कुछ हो सकता है। ये तो विरोधी का कहना है ना। नरेंद्र भाई मोदी जी कहाँ सड़क पर उतर के चले हैं। सुरक्षा, उनका जो सुरक्षा गारद है हम्म। वो अपनी सुरक्षा में लेके चलते हैं। नीतीश कुमार भी चलते हैं तो अपनी सुरक्षा, जो उनके जो सुरक्षा कर्मी है उनके अनुसार चलते हैं। हम्म। चलना है, हम्म। क्योंकि विरोधी चाहता है कि कुछ ऐसी घटना घट जाए, हम्म। इसलिए सावधानी बरतना चाहिए। जिस हिसाब से पटना में गोलीबारी हो रहा है राजधानी में, डर तो आप लोग को भी लगता होगा कि कहीं विधायक अब फ्लाइट में भी घुस के कहीं कोई हमारे तून पर नहीं करे, हमारा आप आए फ्लैट खुला हुआ था, तो डर तो लगता होगा काय ना डर सर। लगी। ये तो बोरिंग रोड में, मरीन ड्राइव में सगरों खुलेआम पिस्तौल पिस्तौल निकल रहा है। जो पिस्टल निकाल रहा है वो जेल भी जा रहा है ना। पहले याद कीजिएगा, एक डॉक्टर नरेंद्र हुआ करते थे, हाँ। बहुत बड़े डॉक्टर थे। उनका ऑपरेशन हुआ और उनका जब अपहरण हुआ तो इलाज कहाँ से हुआ आप जानते हैं, हमें मार के कहा गया उनको, अरे दे दाई सब बेरोजगार आदमी कहाँ से खाई। तो आज तो ऐसा नहीं होता है। नीतीश कुमार फैसला नहीं करते हैं, सरकार फैसला करती है, मतलब प्रशासन फैसला करती है। या तो अपराधी जेल जाता है
या अपराधी को गोली मारी जाती है। जिस हिसाब से 2005-10 का दौर था आपकी सरकार का, अपराधियों को डर हो गया था, कानून का खौफ हो गया था, निकलते नहीं थे घरों से बाहर। पिस्टल निकालना तो दूर की बात है। आज कहीं न कहीं कानून का इकबाल खत्म होते जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं, हमने आरोप लगाया। आप भी लोग हैं, हम भी लोग हैं, हम भी जनता के बीच में घूमते हैं। हुँ, और आज चलिए हमारे साथ बाजार चलिए, देखिए लड़कियां किस तरह फ्रीली घूमती है। आपके साथ लड़कियां पत्रकारिता करती है फ्रीली। क्या ऐसा ऐसा स्थिति आप देखा था कभी कि लड़कियां अकेले कैमरा लेकर के जिससे तिससे इंटरव्यू ले सकती थी पहले? 6-6 साल की लड़कियों के साथ रेप हो रहा है बिहार में सर। देखिए हम ये कहते हैं आपको कि राम राज्य जिसको कहते हैं, उस वक्त भी जिस वक्त भगवान कृष्ण थे उस वक्त भी ये सब घटनाएं घटती थी। उस वक्त भी उनके समय में भी द्रौपदी का चिरहरण हुआ था। रामराज में भी कुछ गड़बड़ियां हुई थी। आप 100% एकदम शुद्ध वातावरण बनाना संभव नहीं है। ये हाल रहेगा तो बिहार निकल जाएगा हाथ से। नहीं निकलेगा, इसीलिए कि हाल रहबे नहीं करेगा। हुँ, छिटपुट घटना घटती है, हुँ। छिटपुट घटना घटती है। और विरोधी को तो मौका मिल नहीं जाता है नहीं, ना। और एक बात है पत्रकार बंधु हुँ, कि छिटपुट घटना घटती है और जो लोग इस घटना को करते हैं हुँ, वह सरकार पोषित नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये है। हुँ। पहले किसका पोषित होता है वो? वो प्राइवेट में से सब बदमाशी करता है, उसका इलाज होता है, हाँ, या तो मारा जाता है या जेल जाता है। आप देखिए तो बिहार सब ठीक-ठाक है, ऑल इज़ वेल। बिहार सब ठीक ठाक है। और जो अनुशासन नहीं मानेगा उसका दो ही रास्ता है, या तो ऊपर जाओ या जेल जाओ। विपक्ष का आरोप में कोई दम नहीं। कोई दम नहीं। जो विपक्ष का काम ही है ये सब बयान करना, तो बयान नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो गुणगान करेगा। हम कहते हैं 18 महीना सरकार उसके साथ रही तो नीतीश कुमार को कहता था भगवान है। हुँ, नीतीश कुमार में भगवान, नीतीश कुमार के मुंह में भगवान वास करता है। हुँ, यही लोग बोलता था, हम लोग विधानसभा में सुनते थे, हुँ। कहते थे बाप रे बाप, आप तो ऐसे हैं तो आप वैसे हैं। और वही जब उसके साथ नहीं रहे तो नीतीश कुमार बदल गए। शराबबंदी में वो लोग क्रिया खाता था हुँ, कि हम लोग नहीं शराब बेचेंगे, नहीं शराब पिएंगे, नहीं शराब पीने का समर्थन करेंगे। हुँ, आज शराबबंदी के खिलाफ बोलते हैं, हुँ। तो उन लोग का क्या और शाम कीजिएगा? को पीते भी। और शाम को पीते भी हैं, और दोस्तों आप को देखते पिलाते भी। पीते हैं लोग, बोलते हैं आप ही लोग, हम तो नहीं पीते, हम तो चाय पान नहीं पीते नहीं खाते हैं, तो शराब की बात क्या करते हैं? शराब को हमने जिंदगी में रात नहीं छुआ, कभी नहीं छुआ। जब चलिए हम पढ़ते थे उस वक्त भी नहीं छुआ हमने। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। देख लीजिए, धन्यवाद। विपक्ष के अपने आरोप हैं और सत्ता पक्ष का अपना जो है एक अलग ही बयान है। तमाम चीज़ों को जनता भली-भाँति देख और समझ रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में अब किसके पक्ष में मतदान होगा, जनता को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। हम तमाम घटनाओं पे, तमाम मुद्दों पे इसी तरह से सभी जनप्रतिनिधियों की बात आप तक पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।